नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से और इस वक्त आप देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर का कानूनी चैनल। जी हां, दिल्ली हाई कोर्ट ने कर दिया फिर एक बार बड़ा धमाका। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था कि बेटियों को मिलेगा पिता की संपत्ति में बराबरी का हक, लेकिन जमीन पे उतारा दिल्ली हाई कोर्ट। ओरल पार्टीशन की दुकानों पर लग गया ताला। जब बेटियों के हक देने की बात आती है तो अक्सर जो दूसरे हकदार होते हैं, वारिस होते हैं उस प्रॉपर्टी में, खास करके भाई, चाचा, ताऊ, वह यह तर्क रखते हैं अदालत के पास, विल नहीं होता, इंटरस्टेट है मामला, फिर भी कि साहब हमारा एक एग्रीमेंट के तहत मौखिक तौर पर पार्टीशन हो गया था और इस बिना पर हक मार लिए जाते हैं बेटियों के। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने लगा दिया है अब इस ओरल पार्टीशन की दुकान पर बड़ा अलीगढ़ी ताला, बहुत मजबूत। तो साहब, आज किया यह एपिसोड और यह केस सिर्फ एक कहानी नहीं है, लेकिन सिर्फ एक कहानी नहीं है, अब भारत के प्रॉपर्टी लॉ में क्रांति है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 22 जुलाई 2025 को एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसने बेटियों के प्रॉपर्टी राइट्स को एक बार फिर से मजबूत कर दिया, फेविकॉल लगा दिया। और यह उन लोगों को बड़ा झटका है जो ओरल पार्टीशन, मौखिक बंटवारे का बहाना बनाकर बेटियों को संपत्ति के हक से वंचित रखने की साजिश में शामिल रहते हैं। तो आज मैं आपको पिटीशन संख्या CS/OS 78/2023। आप पूछते हैं बार बार केस का संदर्भ, तो लिख लीजिए CS/OS 78/2023 का पूरा अंदरूनी पोस्टमार्टम यहां करूंगा और बताऊंगा कैसे यह फैसला आपके घर, आपकी फैमिली और आपके हक को बदल सकता है। कहा ना, यह क्रांति है भारत के प्रॉपर्टी लॉ में। तो साहब, यह मामला शुरू होता है सुनीता कुमारी गनोत्रा बाकी 3 को ऑनर्स से। सुनीता जी के पिताजी का निधन सन 2000 में हो गया। वो कोई वसीयत विल नहीं छोड़ गए और पीछे छोड़ गए 2 बड़ी प्रॉपर्टी, केदार बिल्डिंग और पदम नगर में एक व्यवसायिक प्रॉपर्टी, पदम नगर प्रॉपर्टी। दोनों की वैल्यू करोड़ों में है, मल्टीपल करोड़ में है साहब। और 2004 में एक प्रिलिमिनरी डिक्री भी आ गई इन प्रॉपर्टी के बारे में, जिसमें यह स्पष्ट हो गया कि सुनीता जी और बाकी तीनों को बराबर 25% 1/4 शेयर मिलेगा। लेकिन जैसे ही यह डिक्री आई, ड्रामा शुरू हो गया और 2 को ऑनर्स जो कि भाई हैं सुनीता जी के, उन्होंने यह स्टैंड ले लिया कि यह डिक्री मान्य नहीं है, क्योंकि डिक्री आने से पहले पिताजी मौखिक तौर पर बंटवारा कर चुके थे। मतलब न कागज न सबूत, लेकिन सब डिवाइड हो गया। ऐसा 2 भाइयों ने स्टैंड लिया। अब मामला पहुंचा कोर्ट में, तो सुनीता जी की तरफ से पैरवी करते हुए यह तथ्य रखा गया, यह बताया गया कि साहब, जिस ओरल पार्टीशन का हवाला दिया जा रहा है उसका कोई सबूत नहीं है, कागज तो है ही नहीं, मौखिक बात है। और अपने इस ग्राउंड को मजबूत करने के लिए विनीत शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा 2020 के जजमेंट का हवाला दिया गया
जिसमें यह साफ तौर पे कहा गया था कि बेटियों के हक को किसी भी कीमत पे नहीं छीना जा सकता, किसी हवाई मौखिक पार्टीशन का उल्लेख कर। वैल्यूएबल प्रॉपर्टी, करोड़ों की इस कमर्शियल प्रॉपर्टी का बंटवारा अगर होगा तो सिर्फ और सिर्फ कागज और ठोस सबूत के आधार पर ही हो सकता है। और अपने इस ग्राउंड के लिए सुनीता जी के वकीलों ने सहारा लिया बीरू प्रसाद गुप्ता वर्सेस जोगेश्वरी देवी 2018 दिल्ली हाई कोर्ट के ही फैसले का, जहां इस बात को स्थापित किया गया था। मामला यही नहीं रुका। सेक्शन 6 हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 का भी हवाला दिया गया, जिसमें यह स्पष्ट हो गया था कि बेटियों को अब बराबर का हक देना पड़ेगा, चाहे वह शादीशुदा हो, चाहे वह शादीशुदा न हो, चाहे वो विवाहित हो, चाहे वो अविवाहित हो, वेदर दे आर मैरिड और दे आर अनमैरिड। और इसी के साथ सुनीता जी के वकील ने साथ ही सिर्फ जजमेंट का इंतजार नहीं किया, क्योंकि साहब जजमेंट आ जाने के बाद भी जजमेंट को इम्प्लीमेंट कराने में, एक्सिक्यूट कराने में बड़े ड्रामे होते हैं, बड़ी सारी पेंच होती है, और वकील लोग जजमेंट जब उनके क्लाइंट के फेवर में नहीं आता है तो इस एक्सिक्यूटेशन को रोके रखते हैं। तो यहाँ पर एक स्मार्ट मूव के तहत एक्सिक्यूटेशन में देरी न हो, इसलिए एक प्लान भी सबमिट किया गया कि यह प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड हो। प्लान यह था कि बिल्डर के साथ मिलकर ये दोनों प्रॉपर्टी रीडेवलप की जाएगी, उसकी भी एक समय सीमा होगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्रॉपर्टी बेच दी जाएगी, और अगर वह भी समय सीमा पर नहीं हुआ तो कोर्ट स्वयं आगे आकर इस प्रॉपर्टी का ऑक्शन कर देगी, और उससे जो रकम आएगा वो बराबरी में चारों हिस्सेदारों के बीच में बंट जाएगा। हाई कोर्ट ने प्लेंटिफ के सारे तर्कों और सारी बातों को माना और उनके फेवर में फाइनल डिक्री पास कर दी। उस डिक्री के अनुसार केदार बिल्डिंग को 9 महीने के अंदर कोलैबोरेशन एग्रीमेंट में जाना होगा, वरना सेल होगा, और अगर सेल नहीं हुआ तो ऑक्शन कर दी जाएगी। पदम नगर प्रॉपर्टी के लिए 6 महीने की समय सीमा तय की गई कोलैबोरेशन की, वरना उसके बाद सेल या ऑक्शन। डेडलाइन फिक्स है, इसमें किसी भी तरह का कोई एक्सटेंशन किसी भी पार्टी को नहीं मिलेगा। रीडेवलपमेंट का पैसा जो भी आएगा वह सभी को बराबर मिलेगा, जो एरिया आएगा रीडेवलपमेंट में उसका भी हिस्सा सभी को बराबर मिलेगा। जो पोजीशन रोकेगा, जो किसी तरह का अवरोध पैदा करेगा, उसके खिलाफ कोर्ट डिस्पोजिशन प्रोसीडिंग्स शुरू करेगा, जैसा कि किसी भी गैर कानूनी ऑक्यूपेंट को हटाने के लिए किया जाता है। स्टैंप ड्यूटी इस पे जो भी लगेगी वो चारों मिलकर बराबरी में देंगे, और इस तरह से मौखिक पार्टीशन, ओरल पार्टीशन के दुकान पर लगा ताला और झूठा वादा ऑफिशियली विड्रॉ हुआ। मतलब साफ है, प्रॉपर्टी ओरिजिनल डिक्री के अनुसार सबकी बराबर मानी जाएगी। अब यह फैसला कैसे क्रांतिकारी है, यह फैसला कैसे गेम चेंजर है, यह फैसला कैसे ऐतिहासिक है। पहला, वुमेन एम्पावरमेंट। बेटियों का इनहेरिटेंस में बराबर हक है, कोई ओरल बहाना, कोई मौखिक बहाना, कोई हवाई बातें नहीं चलेगी। दूसरा, इस तरह के बेसलेस डिफेंस कि साहब ओरल पार्टीशन हो गया था, वर्षों तक बेटियों को उनका हक न मिलने देने का खेल खत्म। अब बिना सबूत ओरल पार्टीशन की दुकान पर ताला लग गया। तीसरा,
रियल एक्सक्यूटेशन ऑर्डर। मैंने पहले कहा जजमेंट आ जाते हैं, एक्सक्यूट नहीं होते। तो साहब कोर्ट ने इस जजमेंट में हक सिर्फ किताबों में नहीं दिया, कागज में नहीं दिया है, बल्कि इम्प्लीमेंट कैसे होगा यह जजमेंट, उसका भी पूरा प्लान और पूरा सिस्टम यही इस जजमेंट में स्टेप बाय स्टेप डिफाइन कर दिया। यह बहुत बड़ी बात है। और इक्विटेबल पोजीशन, जो दो को ऑनर्स इसमें एक्सक्लूड हुए थे, क्योंकि ये लड़ाई दो भाई और बहन के बीच में था, लेकिन वास्तव में 4 वारिस हैं, तो कोर्ट ने उसको भी शामिल कर लिया और उन्हें भी बराबरी का पोजीशन देने का आदेश दिया है। अब यहां मेरा आप दर्शकों से सीधा सवाल है, क्यों आज भी इंडिया में बेटियों को उनके बाप दादा की संपत्ति से वंचित करने के जुगाड़ निकाले जाते? हिंदू सक्सेशन एक्ट में अमेंडमेंट को 20 साल हो गए हैं साहब। सुप्रीम कोर्ट बार बार बोल चुका है, फिर भी लोअर लेवल पर कोई और ही खेल चलता है। कभी ओरल पार्टीशन का, कभी प्रेशर टैक्टिस का, कभी फेक पोजीशन के बहाने बरसों बरसों चलते रहते हैं। लेकिन यह फैसला दिखाता है कि अगर कोर्ट सख्त हो जाए तो जेंडर जस्टिस सिर्फ कागजों पर नहीं, जमीन पर भी उतर सकती है। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसी सिचुएशन में हैं, बेटा हो, बेटी हो, को पेंशनर हो, सबको हक बराबर है। किसी के भी ओरल पार्टीशन के बहकावे में आप कदापि ना आए। अगर आपको लीगल गाइडेंस चाहिए इस बारे में, कमेंट करिए, हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। और कानूनी जागरूकता के लिए, कानूनी शिक्षा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर विषय पर, हर बड़े क्रांतिकारी फैसले से हम आपको यूं ही मिलाते रहें। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर बेटी, हर बहन और हर परिवार अपना कानूनी हक जान सके, उसके लिए आवाज़ उठा सके। धन्यवाद। मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे और आप देख रहे थे फोर्सिस सुप्रीम लॉ पार्टनर्स का यह कानूनी चैनल। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक और ऐसे विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय संविधान।